हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड पोम। ऑर्चर्ड मीन्स छोटा सा बगीचा, लिटिल मीन्स छोटा, ग्रीन मतलब हरा, तो एक हरा भरा छोटा सा बगीचा। रीड दिस पोम अबाउट अ मिस्टीरियस प्रेजेंस इन अ ग्रीन ऑर्चर्ड। तो हम ये पोएम पढ़ेंगे और ये पोएम किस बारे में है कि जो वो छोटा सा बगीचा है हरा भरा जो है, उसमें एक मिस्टीरियस, एक बहुत रहस्यमय, एक बहुत सीक्रेट सी प्रेजेंस है। मीन्स इस पोम को भी एक सुपर नेचुरल एलिमेंट दिया गया है और हर वक्त ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इस ग्रीन ऑर्चर्ड में प्रेजेंट है। समवन इज़ ऑलवेज सिटिंग देयर इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड। ऐसा लगता है कि कोई इस छोटे से बगीचे में पूरे टाइम बैठा हुआ है। इवन व्हेन द सन इज़ हाई इन नून्स अनक्लाउडेड स्काई। यहाँ तक कि जब सन राइजिंग होती है और सन आकाश में बहुत तेज़ चमक रहा होता है, इवन जब नून का टाइम होता है, जब आकाश में कोई भी बादल नहीं होते और सन का प्रकाश बहुत तेज़ आता रहता है, उस वक्त भी वहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बैठा है। एंड फेंटली ड्रॉनिंग गोज द बी फ्रॉम रोज टू रोज। और एक फेंटली, फेंटली मतलब डिम, बिल्कुल फेंट होता है, ऐसे कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो इसको फेंट होना कहते हैं। तो यहाँ पे फेंट का मतलब होश में नहीं रहना। ड्रोनिंग मतलब एक बिल्कुल लो साउंड्स नहीं आता है। द बी फ्रॉम रोज टू रोज मतलब एक बी है, एक मधुमक्खी है जो कि एक रोज से दूसरे रोज पे जाती है, और जब वो जाती है तो बड़ी फेंट दिखती है। ऐसा लगता है कि वो बहुत लो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, थोड़ी सी फेंटेड है, मतलब प्रॉपर होश में नहीं है, बेहोशी की अवस्था में है। और उसकी आवाज़ भी बहुत धीरे होती है जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो मक्खी भी शायद फील कर रही है कि उस ऑर्चर्ड में कोई ना कोई प्रेजेंट है और वो उसके शायद प्रेजेंस की डर की वजह से ऐसा कर रही है। और ऐसा लगता है कि जो शैडो है, छाया वाला हिस्सा है, वहाँ पे कोई ना कोई ज़रूर बैठा है, क्योंकि धूप का टाइम है, दिन का टाइम है उस छोटे से ऑर्चर्ड में। यस, एंड व्हेन ट्वीलाइट इज़ फॉलिंग सॉफ्टली इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड। तो फर्स्ट स्टैंजा में इन्होंने बिल्कुल दिन के टाइम के बारे में बताया। अब ये बता रहे हैं बिल्कुल सनसेट के बाद का जो टाइम होता है उसे ट्वीलाइट कहते हैं। तो जब सनसेट हो चुका है और इवनिंग आने लगी है छोटे से उस गार्डन में, व्हेन द ग्रे ड्यू डिस्टिल्स एंड एवरी फ्लावर कप फिल्स। अब ड्यू ड्रॉप्स गिरने का टाइम आ गया है, तो वो जो ओस की बूंदें हैं या ड्यू ड्रॉप्स है वो कलेक्ट हो रही है। डिस्टिल्स का मीनिंग है यहाँ पे कलेक्ट होना। तो अब जो ड्यू ड्रॉप्स है वो फ्लावर्स के ऊपर गिर रही है, तो जो फ्लावर्स हैं उनमें ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट हो रही है, इकट्ठी हो रही है। मीन्स जो फ्लावर्स हैं उनके ऊपर भी अब ड्यू ड्रॉप्स देखी जा सकती है। व्हेन द लास्ट ब्लैक बर्ड सेज वॉट एंड गोज हर वे। और जो ब्लैक बर्ड है वो भी अब उड़ करके अपने घोंसले की तरफ जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि अब जाहिर सी बात है, रात होने वाली है, तो वो भी अपने घोंसले की तरफ जा रही है। और जब वो जा रही है तब वो वॉट चिल्ला रही है और शायद लिटिल गर्ल को वार्निंग दे रही है कि ये बहुत मिस्टीरियस प्लेस है, यहाँ पे हर वक्त किसी न किसी की प्रेजेंस रहती है, तो बेटर है कि इस जगह पे रात में आप ना रुकें। आई हैव हर्ड वॉइसेस कॉलिंग सॉफ्टली इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड। यहाँ पे आए एक बच्ची है, तो नरेटर जो है, जो इसे बता रही है, वो आए यहाँ पे एक बच्ची है थ्रू आउट द पोम। तो वो कह रही है आई हैव हर्ड वॉइसेस कॉलिंग सॉफ्टली इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड, कि मैंने कुछ वॉइसेस सुनी है जो कि मुझे बहुत सॉफ्टली बुला रही है इस छोटे से ग्रीन ऑर्चर्ड में। मीन्स वो लड़की उस ऑर्चर्ड से नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसको लगता है कि कुछ वॉइसेस है जो उसे वहाँ पे बहुत सॉफ्टली बुला रही है। नॉट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग देयर इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड। तो जो लिटिल गर्ल होती है वो कहती है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता यहाँ इस छोटे से ग्रीन ऑर्चर्ड में। इवन नाइट है तब भी मुझे डर नहीं लगता। वाई विद द मून्स बीन ब्राइट शेडिंग हर लोनसम लाइट। मुझे क्यों डर लगेगा? वो खुद ही क्वेश्चन कर रही है, वाई, मुझे डर क्यों लगेगा? विद द मून्स बीन ब्राइट, जब ये चांद बहुत तेज़ चमक रहा है। शेडिंग हर लोनसम लाइट, और ये जो चांद है ये पूरा अकेला है इस आकाश में और ये अपनी लाइट सबको दे रहा है। तो जब इतनी ब्राइट, इतनी चमकदार चंद्रमा की रोशनी है तो मैं क्यों डरूं? यहाँ पे मून का पर्सोनिफिकेशन किया गया है क्योंकि मून के लिए हर यूज़ हुआ है। एंड मोथ्स लाइक घोस्टीज कम एंड द हॉर्न स्नेल लीव्स होम। और मोथ जैसे, मोथ होते हैं इंसेक्ट, ठीक है, जो रात में ही नज़र आते हैं, इन्हें हिंदी में कीट भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल घोस्ट जैसे नज़र आते हैं जब ये रात में नज़र आते हैं। तो मोथ जो होते हैं ना नॉक्टर्नल होते हैं क्योंकि रात में ही नज़र आते हैं, तो घोस्ट भी जनरली रात में नज़र आते हैं। तो यहाँ पे मोथ को घोस्ट से कंपेयर किया गया है और लाइक वर्ड आया है इसलिए यहाँ पे सिमिली है। एंड द हॉर्न स्नेल लीव्स होम, और रात के टाइम पे जो स्नेल है वो भी अपना घर छोड़ देते हैं और बाहर निकल आते हैं। आई हैव सेट देयर, और वो छोटी बच्ची क्या कह रही है कि मैं वहाँ बैठी थी, विस्परिंग एंड लिसनिंग देयर, और वहाँ बैठ के मैं ये सारे जो लो साउंड आ रहे थे सुन रही थी उस छोटे से बगीचे में।
ओनली इट्स स्ट्रेंज टू बी फीलिंग देयर इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड। बस एक ही चीज़ मुझे वहाँ पे अजीब सी लगती है, जो बहुत अजीब सी फीलिंग देती है उस छोटे से बगीचे में। वेदर यू पेंट और ड्रॉ, डिग, हैमर, चॉप और सॉ, चाहे आप वहाँ बैठ के कुछ भी पेंटिंग करें या कुछ भी ड्रॉ करें, डिग या फिर गड्ढा खोदें, हैमर या फिर हथौड़ा मारें, चॉप या फिर कुछ कटिंग करें, और सॉ या कुछ भी चीरें या लकड़ी काटें। व्हेन यू आर मोस्ट अलोन, ऑल बट द साइलेंस गॉन, जब आप वहाँ पे पूरी तरह से अकेले हैं, ऑल बट द साइलेंस गॉन, सब जा चुके हैं, इवन वहाँ पे बिल्कुल शांत माहौल है। समवन इज़ वेटिंग एंड वॉचिंग देयर इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड, लेकिन आपको क्या लगता है कि अब भी वहाँ पे कोई आपका इंतज़ार कर रहा है और आपको वहाँ पर देख रहा है। तो अगेन हमने बिगनिंग में पढ़ा था कि ग्रीन ऑर्चर्ड में ऐसा लगता है कि हर टाइम कोई ना कोई मौजूद है। तो वो जो मौजूद पर्सन है उसी के लिए कहा गया कि ऐसा लगता है इस ग्रीन ऑर्चर्ड में कोई वेट कर रहा है और देख रहा है।